प्रिय भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, जितने लोग फिर से इसी छोटे वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं सभी को मेरा हृदय के साथ स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि समय दे करके इसी वीडियो को सुन रहे हैं, ये प्रचार को सुन रहे हैं। भाई बहन, जितने लोग आप देख रहे हैं शुरू से लेकर आखिरी तो सुनिए। सुनने के बाद आपका इच्छा क्या है, तो अच्छा भी लगे बुरा भी लगे कमेंट जरूर लिखिए। कितने लोग तो कमेंट लिख रहे हैं, कितने लोग तो नहीं। कमेंट लिखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, शेयर करने के लिए पैसा नहीं लगता है, और सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लगता है। लेकिन पैसा लगने का बदले इसको आपको लाभ होता है। यदि सब्सक्राइब करेंगे, चैनल में नया है तो मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोग का सामने नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर से आपको मौका मिलता है देखने के लिए, सुनने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। आप सोचिए, शुरू से लेकर आखिरी तक सुनिए। और विशेष करके मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आप लोग जानते होंगे, जितने लोग मेरा प्रचार सुन रहे हैं पिछले वीडियो में, सभी लोग जानते होंगे। दो विषय के बारे में मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। दो विषय, एक तो अच्छा है परमेश्वर का महाशक्ति, और एक तो बुरा है जो शैतान का महाशक्ति। बाइबल में हर चीज में दो विषय में ये लिखा है, एक तो जीवन का रास्ता है और एक तो मौत का रास्ता है। ये दो रास्ता दे दिए, हमको चुनना है, हमें मनुष्य चुनना है। चुन करके कौन रास्ता में हमको जाने से ठीक होगा, उसी रास्ता में जाना है। लेकिन जहाँ पर मौत होता है, जहाँ पर मौत होता है, वो रास्ता अच्छा तो दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, कोई टेंशन नहीं लगता है, बढ़िया दिखाई देता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसलिए बहुत लोग चलते हैं और आखिर में विनाश भी हो जाते हैं। बाइबल कहती है एक सकरा रास्ता है, सकरा मार्ग है, वही रास्ता में चलने वाले बहुत है, इसमें से खुद बता दिए। और जो रास्ता जीवन का ओर ले जाता है, वो रास्ता में चलने वाले लोग थोड़ा कम है, कठिन लगता है, लेकिन वही रास्ता में जीवन है। ठीक है मेरा प्रिय, पिछले वीडियो में तो आप लोग को सुना रहा था, मैं बोल रहा था परमेश्वर का दास लोग के बारे में। दो प्रकार का परमेश्वर का दास लोग है। हम लोग देखते हैं बाइबल में जो यीशु मसीह को जो चेला बने, पहले कैसा कैसा उन लोग धंधा कर रहे थे। पहले हम देखते हैं पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये लोग क्या कर रहे थे, मछली पकड़ करके, मछली व्यवसाय करके जी रहे थे, अपना रोजी रोटी कमा रहे थे। ये लोग ऐसी है। और ये लोग को जब यीशु मसीह बुला दे, ये लोग यीशु मसीह का चेला बन गए हैं। पहले नाव को और वहाँ का जाल को, समुद्र को सब छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे पीछे उन लोग चले गए और 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ थे। उसके साथ साथ और एक देखने को मिलता है, मत्ती करके जो है, वो चुंगी लेने वाला था, एक नौकरी कर रहा था, रास्ता में बैठ करके पुट्टी ले रहा था लोगों को। और जब यीशु मसीह देखे और चुने, ये मेरा चेला योग्य बनता है बोल के देखे, और उसको बोल दिए तो मेरा पीछे हो लीजिए। तो बाद में सब छोड़ करके, वो पेन कापी सब पैसा वगैरह सब छोड़ करके यीशु मसीह के साथ चले गए। अभी क्या सोच रहे हैं बताइए। आजकल जितने लोग सेवा करने के लिए निकाल रहे हैं, भाई और बहन, थोड़ा सोच के देखिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, कितने कितने लोग जो परमेश्वर का दास बने। पहले बड़ा बड़ा कंट्रेटिंग थे, कोई बहुत बड़ा बड़ा कंट्रिंग थे, बड़ा बड़ा नौकरी था उनका, बड़ा बड़ा राजा महाराज का बेटा बेटी थे कितने लोग। और यीशु मसीह को पहचाने और सब छोड़ करके यीशु मसीह का सेवा करने के लिए चले गए। और सेवा करते करते उनको इतना गरीबी परिस्थिति हो गया, किनका खाने के लिए नहीं मिल रहा, सोने के लिए नहीं मिल रहा है। दुनिया उनको भगा रहे थे, फिर भी इन लोग का बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत बड़ा शक्ति इनको मिला है, बहुत बड़ा शक्ति मिला है। लोग नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह का चेला बनते हैं, यीशु मसीह जिनको बुलाते हैं और प्रभु का सेवा कर रहे हैं, लोग नहीं जानते, लेकिन खुद जानता है जब मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। ये दुनिया तो 100 दिन का नहीं है, एक दिन तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा बोल के बोलते हैं, और जोरदार परमेश्वर का सेवा करते हैं। इनके द्वारा ही कलीसिया बनता है। मान लीजिए कलीसिया कहाँ से बनता है, इन्हीं के द्वारा कलीसिया बनता है, इनके द्वारा विश्वासी बनते हैं, इनके द्वारा सब कुछ होता है, इनके द्वारा यीशु मसीह का परिचय भी मिलता है, इन्हीं के द्वारा। तो इसी में भी हम लोग देखते हैं दो प्रकार का सेवक लोग का बारे में।
इनको देख करके कोई कोई कॉपी करते हैं, कोई कोई कॉपी करता है, मैं भी पास्टर बन जाऊंगा, मैं भी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं भी प्रचार करूंगा। भाई प्रचार करो, प्रचार कौन नहीं करेगा, सब लोग करेंगे। जो जाने वाला बात को जो पढ़ देने से, बाइबल को पढ़ देने से थोड़ा समझ जाता है तो प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन प्रचार में सचमुच में क्या परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य है कि नहीं, इसको हमको देखना है। परमेश्वर का सामर्थ्य है कि नहीं, आपका मुंह में परमेश्वर को अभिषेक दिया है कि नहीं, इसको हमको सोचना है। बोल देने के लिए बोल देंगे, सुसमाचार लिखा है, बाइबल में लिखा है, उसको पढ़ करके बोल देंगे। आजकल का विरोधी लोग भी तो बाइबल पढ़ रहे हैं भाई, विरोधी लोग बाइबल पढ़ करके उन लोग भी क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर को आत्मा का सामर्थ्य नहीं। इसलिए मैं प्रचार करता हूँ, जो शारीरिक व्यक्ति है, बिना परमेश्वर चुने हुआ व्यक्ति है, जो बाइबल पढ़ेगा शारीरिक हिसाब से वो सोचता है, बाइबल का पद को शारीरिक हिसाब से वो क्या करता है, समझता है, आत्मिक हिसाब से उसको नहीं होता है। और जो आत्मिक लोग हैं, यीशु मसीह जिसको जिसको बुलाया है, वो लोग जो बाइबल पढ़ेंगे ना, तो उन लोग को आत्मिकता के अनुसार उन लोग समझते हैं, सामर्थ्य के बारे में सोचते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं दो प्रकार का बात को हम लोग सोचते हैं। मेरा प्रिय भाई बहन, दो प्रकार का सेवक लोग भी दो प्रकार है, इसलिए दो प्रकार है बोल के कलीसिया भी दो प्रकार बन जाता है, कलीसिया भी दो प्रकार बन जाता है। एक कलीसिया क्या है, नाम से जीवित है, सचमुच में मुर्दा है। एक कलीसिया जो प्रकाशित वचन में लिखा हुआ है, और हम लोग सब जानते हैं, कितने लोग तो जानते हैं, कितने लोग तो नहीं जानते भी है। आजकल का भाई और बहन, मसीह बोल देने से हमको काफ़ी नहीं है। मसीह बोलने का अर्थ है परमेश्वर का वचन के अनुसार उनका जीवन बिताना जरूरी है और मानना जरूरी है। परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन बिताओगे तो असली विश्वासी, असली कलीसिया बनता है। लेकिन थोड़ा कठिन है, चलने के लिए थोड़ा कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। कठिन तो है, लेकिन वही रास्ता में ही जीवन आता है, उसी लाइन में ही जीवन है। इस मसीह का शिक्षा कठिन था, इस मसीह का रास्ता भी कठिन था। इस मसीह का अभी आजकल चल रहा है, ये 2025 में दुख भोग सप्ताह चल रहा है। लोग याद कर रहे हैं इस मसीह का क्रूस में जो मारा गए थे, कोड़े खा गए थे, कब्र हुआ था, जिंदा होकर उठे, ऐसी बात को लिए लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अभी गुड फ्राइडे सामने आ रहा है और ईस्टर भी सामने आ रहा है, इसका हम हर साल में मानते हैं। ठीक है, मना नहीं है, लेकिन एक बात है, ये सब कुछ क्या हम रीति नीति मानने से ठीक है कि नहीं है, मैं नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर का वचन का हम देखना है। यीशु मसीह शीघ्र आ रहे हैं। हम लोग यदि उसी में मान करके फंसे रहेंगे, तो यीशु मसीह यदि आगमन करके आ जाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है ना। आजकल का इसी बात के लिए हमको सोचना पड़ रहा है। भाई और बहन, सोचिए, कलीसिया दो प्रकार है, तो किसके जरिया से है? सेवक लोग के जरिया से कलीसिया दो प्रकार होता है। जो आत्मिक सेवक है, तो सेवक के द्वारा ही कलीसिया आत्मिक बनते हैं, आत्मिक बनते हैं। उसमें यदि कोई कोई तो टिकते हैं, कोई कोई तो नहीं टिकते हैं। कितने कलीसिया में हम लोग देख रहे हैं, कितना कलीसिया में अच्छा विश्वासी लोग रहते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुन करके अच्छा बनाते हैं। उसी में और कितने लोग रहते हैं कि ये विश्वासी लोग अधूरा विश्वास करके रहते हैं, ऐसे भी है। लेकिन एक बात है, मेरा कहने का है, सेवक दो प्रकार है। किसके द्वारा मैं बता रहा था अभी, कितने कितने सेवक सब बड़ा बड़ा नौकरी के छोड़ करके परमेश्वर का सेवा करने के लिए भीड़ दें। उनका घर में कोई है भाई नहीं। आजकल का घर घर में क्या है, सब कुछ है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, सांसारिक चीज है। लेकिन बाइबल में हम लोग देखते हैं, जो कि परमेश्वर का सेवक लोग हैं, उनके पास उतना कुछ भी नहीं रहता था, अभी भी उतना नहीं है। जो परमेश्वर का सेवा करते हैं ना, उनका रोजी रोटी मुश्किल से मिलते रहता है। लेकिन जानते हो, ये परमेश्वर देख रहा है, ये काहे के लिए ये ऐसी परिस्थिति में है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्या बोल के लिखा है, तुम्हारे लिए मैं घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। यीशु मसीह खुद प्रतिज्ञा कर दिए। यदि ये लोग का विश्वास वही है, उनके लिए एक बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा बंगला है, और वहाँ एक देश है, जो देश में इंतजार है, शांति का देश है। वहाँ रोग नहीं है, व्याधि नहीं है, धोखा नहीं है,
कोई भय नहीं, मौत नहीं है, शोक नहीं है, चिंता नहीं है। ऐसे देश के लिए ये लोग दुनिया को छोड़ रहे हैं। ये लोग दुनिया को उतना नहीं देखते। इतना शिक्षा सुनने के बाद कोई कोई क्या होते हैं, ये लोभ लालच में रहते इच्छा है। भाई और बहन, मैं नहीं बोल रहा हूँ लोभ लालच मत करो बोल के, प्रभु जैसा दे रहा है तो ऐसा है। क्या बाइबल में लिखे नहीं धनी लोग के बारे में? ये दाऊद क्या धनी नहीं था? आयुब क्या धनी नहीं था? बड़े बड़े कॉर्नेलियुस क्या धनी नहीं था? बहुत बड़ा बड़ा धनी लोग भी थे, लेकिन ये धन के खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर नहीं रहे थे, ये वो दूसरा के लिए भी धन इस्तेमाल हो रहा था और परमेश्वर का महिमा के लिए ये लोग जी रहे थे। मेरा कहने का है भाई और बहन, सोचिए हम परमेश्वर का लोग भी, जो प्रकार दिन है दुनिया है, ये दीनी दुनिया में जो प्रकार है इसमें विश्वास हमारा कैसा है? हमारा विश्वास भी दो प्रकार का मैं तो बलिच रहा हूँ। दो प्रकार है, एक तो मुर्दा विश्वास है, एक तो जीवित विश्वास है। जीवित विश्वास को भी हार नहीं मानता है, जीवित विश्वास को भी हार नहीं मानता है, कोई नुकसान नहीं होता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़ा रहता है। वो इनका विश्वास मजबूती रहता है। और कितने लोग का विश्वास 1 साल के एक टाइप का विश्वास होता है और कितना दिन जाने के बाद और कितने लोग का विश्वास दूसरा साल में दूसरा विश्वास हो जाता है। ऐसे भी लोग रहते हैं। मैं इसको निंदा नहीं करना, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास मजबूती से बढ़ना है, विश्वास बोलने से मजबूती से बढ़ना है। इसलिए बाइबल में लिखा है हमारा विश्वास के द्वारा सब कुछ होता है। मेरा प्रिय भाई बहन, विश्वासी भी दो प्रकार है। एक तो विश्वासी वचन के अनुसार बनता है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए है और वचन के अनुसार जीवन बिताता है। कोई डर नहीं उनके लिए कोई डर नहीं है। प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, उपवास करके करके जीवन बिताते हैं। दाऊद क्या बोल रहा है? मैं उपवास करते करते मेरा शरीर को क्लेश दिया है। देखो, उपवास बोलने से हमारे शरीर को कष्ट आता है, दुख आता है, होने से भी इसके परिणाम, इसके प्रतिफल मिलता है महाशांति, महादया, महाक्षमा। इसलिए बाइबल में परमेश्वर के लोग, बहुत लोग उपवास भी कर रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे और ऐसी जिंदगी बिता रहे थे। ऐसे प्रकार के दो प्रकार का विश्वास, दो प्रकार का कलीसिया, दो प्रकार का परमेश्वर का दास लोग, दो प्रकार का भविष्यवक्ता लोग भी दुनिया में हम देखते रहते हैं। और हमारा विश्वास कौन सा जगह में है, इसको हमको सोचना है कि हमारा परमेश्वर का दास लोग जो रहते हैं ना, उनको हम तो पहचानना जरूरी है और उन लोग आत्मिक है कि नहीं है इसको जानना जरूरी है। ठीक है, इतना कह करके बंद कर।